हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक और वैकेंसी आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि निकल कर आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO CO। 2 जून की ये निकल चुकी थी। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका हूँ, 2 दिन इसके निकल चुके हैं, यानी 2 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, तो जल्दी से मैं शुरुआत करता हूँ। हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है, एडवर्टाइज नंबर है 2/2026। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या है, 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जून 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 21 जून 2026। लास्ट डेट फ़ीस पेमेंट की वो भी रखी गई है 22 जून 2026। करेक्शन डेट की बात करें तो 24-25 जून रखी गई है, लेकिन आप कोशिश करें कि करेक्शन ना ही हो। एग्ज़ाम डेट की भी कोई बात नहीं की गई। एडमिट कार्ड आपको बताया कि किसी भी एग्ज़ाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाता है और 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल और OBC वालों को 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। EWS SC और ST के लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। बैंक का चार्ज भी आपको देना पड़ेगा जो इससे अलग लगता है। जनरल OBC वालों को भी, EWS SC और ST वालों को भी फ़ीस के साथ साथ वह बैंक चार्ज भी देना पड़ेगा। पेमेंट आपका ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट होगा और बैंक चार्ज आपका लगेगा फ़ीस के अलग से। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, जितना भी बैंक, अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इसमें एज कितनी रखी गई है। एज क्राइटेरिया इसमें अलग अलग दिया गया है तीनों पोस्ट के लिए। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर आप RO या ARO के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज 35 साल होनी चाहिए दोनों के लिए। और जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको मिलेगा OBC वालों को, EWS को, SC और ST को। जो भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको मिलेगा, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, एज की मैंने बात बता दी आपको। 1 जुलाई 2026 से पहले पहले आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 35 साल के होने चाहिए। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 543 पोस्ट इसमें होने वाली हैं। टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है? 543। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और कितने उसमें पद दिए गए हैं। पहले बात करते हैं रिव्यू ऑफिसर यानी RO की, 138 पोस्ट है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO, इसमें 380 पोस्ट है। कंप्यूटर असिस्टेंट यानी CA की, इसमें 25 पोस्ट हैं। तो आपको पोस्ट का नाम पता चल गया और आपको नंबर ऑफ पोस्ट पता चल गया कि किस पोस्ट के लिए कितनी इसमें पद रखे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या दी गई है। चलिए मैं तीनों के लिए बता देता हूँ। तीनों के लिए एक ही क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तीनों के लिए आप अप्लाई करते हो या अलग अलग अप्लाई करते हो, जैसे भी आप अप्लाई करोगे तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो एक ही है। सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम आ रिकोनाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, बैचलर डिग्री, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, किससे? कंप्यूटर साइंस से। और O लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किससे? NIELIT द्वारा। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हो या डिग्री हो, और साथ में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी आनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में। तो आपके पास 3 जो इसमें रखी गई है क्वालिफ़िकेशन, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी हो। ठीक है, साथ में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, वो लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चौथी बात, ये तो 3 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और चौथी बात ये है कि इसमें आपके पास 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, हो गया। एज के बारे में बता दिया, 18, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 पोस्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं कि देखो इसमें लिखा गया कि छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, ताकि आपको एज के बारे में, लास्ट डेट के बारे में, नाम, पता, एड्रेस वगैरह जो भी आपको डालना है, क्या क्या इसमें मांगा गया है, फ़ोटो कैसा है, सिग्नेचर कैसे है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज कितनी मांगी गई है, तो सारी जानकारी आपको इसमें दे दी जाएगी। सिलेबस क्या दिया गया है, किस जो है सिलेबस में किस लेसन से कितने
क्वेश्चंस आएंगे, तो सभी इसमें जो सब कुछ दिया गया है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। भाई मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO CO का जो इसमें एग्ज़ाम होगा वो एक ही फेज में आपका होगा और इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन, यानी बस एक ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद उसी का फाइनल रिजल्ट आएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मैं नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, आपको भी डाउनलोड करना है क्योंकि आपको सिलेबस लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया। यहाँ पे देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। भाई 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 21 जून लास्ट है, 22 जून तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं वीडियो बनाने में लेट हो चुका हूँ 2 दिन, तो आज 4 तारीख के आसपास हो चुकी है, तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। देखो भाई इसमें कुछ और भी दिया गया है। फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1200 रुपये जनरल OBC SC ST के 1000 रुपये, और साथ में बैंक चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक चार्ज के देना पड़ेगा, वो अलग अलग है। आप जब अप्लाई करोगे तब आपको पता लग जाएगा, फ़ीस जमा करोगे। देखो उसमें एक चीज़ और दी गई है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। कहाँ गया वो, देखो 1 मिनट रुको। ये देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो स्टेज 1 होगी ना, प्री एग्ज़ाम जो होता है उसमें जनरल स्टडी आएगी, पेन और पेपर के मोड से आपका पेपर मोड जो है वो हमारा बेस होगा आपका एग्ज़ाम। स्टेज 2 में मेन एग्ज़ाम आपका दिया गया है सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, इसमें भी आपको पेन एंड पेपर मोड में होगा। स्टेज जो 3 है वह है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये आपका ऑनलाइन होगा, CBT मोड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको बताने के लिए, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। लेकिन ये होगा मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज, सिलेबस एक ही है और एक ही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम के अंदर आएगा सब कुछ ये। ठीक है, देखो मैंने पोस्ट के बारे में आपको बताया, रिव्यू ऑफ RO की जो है 138 पोस्ट हैं, लेवल 8 की ये पोस्ट हैं। ठीक है, 7वां पे इसमें कमीशन जो है लगेगा, 7वां वेतन आयोग। ठीक है, और ARO की इसमें 380 पोस्ट है, ये भी लेवल 7 की हैं। और CA की इसमें 25 पोस्ट है, लेवल 4 की है। ठीक है, और जो तीनों की क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने आपको बता दी, वो तीनों की सेम है, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में, वो लेवल का सर्टिफिकेट, और साथ में 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आपसे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट इसमें लगेंगे। इसमें कंप्यूटर में दे रखा है ना कि डाटा एंट्री वगैरह आना चाहिए आपसे, MS Excel वगैरह, तभी आप अप्लाई करना अगर आपके पास ये सब कुछ आता है। क्योंकि इस काम ही देखो RO का ARO का यही होता है, कंप्यूटर पे बैठ के वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दी, और एज के बारे में आपको बता दिया, क्वालिफ़िकेशन बता दी, एज बता दी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे वो बता दिया। ये है मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सिलेबस को जो है एक इसका जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और अच्छे से उसको देख लेना। देखो यहाँ स्टेज 1 में क्या क्या पूछा जाएगा जनरल स्टडी में, और स्टेज 2 का भी दे रखा है, 3rd का भी। ठीक है, टोटल नंबर 200 MCQ आएंगे, 200 नंबर के, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो सेकंड है वो 2 घंटे का होगा, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो तीसरा है उसमें तीसरा भी शायद 50 क्वेश्चन है, 20 नंबर का, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं भाई। सबसे प्लस पॉइंट आपका ये होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, पहले पेपर में, दूसरे में, तीसरे में, कोई से में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 3 फेज है, एक ही एग्ज़ाम के अंदर होंगे तीनों। और ये फ़ोटो देखो, आपको फ़ोटो ऐसा खिंचवाना है जिसमें आपके फ़ोटो आपका नाम भी हो, उसमें आपकी डेट भी हो जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया है। ठीक है, और फॉर्म भरोगे उसी दिन फ़ोटो खिंचवाना, उसी दिन आपकी डेट लिख देना फॉर्म में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन आप अच्छे से कर लेना, बार बार साइन को चेंज मत किया करो। साइन आपने एक बार कर दिया तो हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में आप वही साइन करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे फॉर्म रिजेक्ट होने की बहुत कम संभावना होती है। और दूसरी बात मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसमें नोटिफिकेशन में अच्छे से दे रखा है। अगर आप फॉर्म को अपने आप भरना चाहते हो अपने घर बैठ के लैपटॉप के द्वारा, तो आप भर सकते हो। उसमें सब कुछ अच्छे से दे रखा है, ईमेल ID, ईमेल एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, स्टेट, राज्य, मतलब जो भी आपके पास, मतलब जो जितने भी सर्टिफिकेट है उसकी हर चीज़ का नॉलेज होनी इसमें दे रखा है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस काट सकते हो अपने आप ही अपने बैंक के द्वारा, अपने अकाउंट को नंबर देकर। और फ़ोटो मैंने आपको बता दिया कैसा लग रहा है। ठीक है भाई, देखो अगर जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी,
बाकी इसमें और कुछ भी नहीं था, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद भाइयों, बहुत धन्यवाद।